ये एक सत्यानाश है। पिला दिए मोकले, कद मरना पड़ेगा। बख्श दो हमें, हम जैसे हैं जिस हाल में हैं जी लेंगे। किसान मजबूर होके, घना मजबूर होके खुदकुशी करने पर कगार के ऊपर आ गया है। कद सरकार मरना हमारी मांग पीछे दे हमने, अब पीछे ना देगी तो हमने मरना पड़ेगा। घर पर तो गरीब बढ़ने कौन दे। हमें इतना दबा दिया गया, मजबूर हो गए हैं इस लॉकडाउन की वजह से। मेरा नाम रमेश कुमार है जी, गांव खरकड़ी माखवान, तहसील तोसाम, भिवानी डिस्ट्रिक्ट, हरियाणा से हूँ और टमाटर की खेती करता हूँ जी। मैं पिछले लगभग 2007 से शुरुआत की थी और मेरे को इतने अवार्ड भी मिले, नई फसलें और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से सूक्ष्म सिंचाई से किया, अनेकों अवार्ड मिले जो मेरे आपके सामने हैं बतौर नॉर्थ इंडिया के प्रोग्रेसिव फार्मर के नाते। अब लोगों ने मुझसे प्रेरित होकर के भिवानी डिस्ट्रिक्ट में अपनी सब्जी की बागवानी फसलों को तरफ रुझान हुआ और बहुत ज़्यादा, लगभग भिवानी के इस क्षेत्र में 2000 एकड़ के आसपास सब्जी की फसलें हैं, जिसमें मुख्यतः टमाटर ही है। लगाते तो सारी फसलें, मुख्यतः टमाटर है। और टमाटर का वो हाल है साहब, वो हाल है कि पूछो मत। आज हमारी इस एरिया की फसलें 40% निकल चुकी हैं खेत से, लेकिन 25% मंडी में ना बिकने की वजह से वापस आ चुकी हैं, जिसके ढेर पड़े हुए हैं। आपको दिखाएंगे अगर देखना चाहो तो, कहीं भी हर किसान के खेत के साइड में पड़ा है, जहाँ सरसों कटी हुई है, खाली पड़े खेतों में ढेर पड़े हुए हैं। और 15% टमाटर भी इस रेट बिका कि उसमें हमारा 1 किलो टमाटर के ऊपर अगर हम खेत से पकाई हुई फसल के बाद उसकी तुड़ाई करवा के, उसकी छटाई करवा के, उसका गाड़ी में डाल करके मंडी खर्चा लगा करके वापस घर आते हैं तो लगभग 4-4.5 रुपये तो हमारा पकी हुई फसल का खर्चा आ जाता है। और वही टमाटर अगर 2 रुपये हमारा बिकता है तो वापस लेते हैं, ये ऐसी व्यवस्था है आज, वापस लेते हैं तो वो 25 रुपये, 30 रुपये, 20 रुपये, 35 रुपये, 40 रुपये से कम जनता को नहीं मिलता। हमें इतना दबा दिया गया, मजबूर हो गए हैं इस लॉकडाउन की वजह से, कहो या कुछ भी कहो आप। अब हमारे 70-80 हज़ार रुपये खर्चा आ रहा है पर एकड़ का टमाटर का। वो कहाँ से लाएं, क्या करेंगे हम आगे भविष्य में। अब कपास लगाने का, दूसरी फसलों के लिए पैसा नहीं है, बीज का पैसा नहीं है, खाद का पैसा नहीं है। यही सीजन है बच्चों के एडमिशन का, उनकी ड्रेस वगैरह, कापी किताब वगैरह लाने का। अब करें क्या हम। ट्रैक्टर का तेल का पैसा नहीं है। कम से कम लागत तो सरकार एक पैकेज तैयार करे, हमें इस भावांतर भरपाई योजना में ना उलझाए। ये एक ऐसा मजाक बनाया है सरकार ने, मैंने बार बार कहा है, बड़े बड़े लोगों से चीख करके कहा है, गुहार लगाई है, इस योजना को हटाओ। इस योजना अगर 5 रुपये से 4 रुपये किलो टमाटर बिका तो ये हमें 1 रुपया ही देंगे। क्या है ये, जबकि 4 रुपये खर्चा आ रहा है। मेरे पिछले 2017 का रजिस्ट्रेशन भी है और 8400 क्विंटल का जे फार्म पड़े हुए हैं, 460 रुपये आए। शर्म की बात है साहब। फिर हम कैसे रजिस्ट्रेशन करवाएं, क्या उम्मीद करें सरकार से, जबकि हमारा खर्चा आ रहा है 4-4.5 रुपये तो मंडी में तोड़ के भेजने का। क्या किसान के साथ इतना, कोई भी सेक्टर ऐसा हो जिसको मुआवजा ना मिलता हो, जिसको सहायता राशि ना मिलती हो, जिसको पैकेज ना मिलते हो, क्या किसान का इस देश में कोई योगदान नहीं है? क्या किसान का इस देश की समृद्धि में कोई सहयोग नहीं है? अरे किसान ने तो इस देश को आत्मनिर्भर बना दिया, अनाज फल सब्जी पैदा करके। क्या दोष है हमारा? अब हम आत्महत्या करने पर मजबूर हो गए साहब। क्या करें, शर्म आ रही है मेरे को, मेरे पास पड़ोस के किसानों की तरफ देखते हुए कि हम जैसी फसल थी वैसी कर रहे थे, तुझसे प्रेरित होकर के ये कर रहे हैं। मैं यही बोलता हूँ कि सरकार ने मुझे किया था, मैं क्या करूँ, इसमें मेरा क्या दोष है? अगर सरकारी व्यवस्थाएं ऐसी होंगी तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? आज रोना आ रहा है साहब। नहीं तो अगर सरकार हमें हमारी लागत 60, 70, 80 हज़ार, जो भी कोई भी विद्वान सरकार बुलाए, हमारे बीच में बैठाए, हम उसको बताएंगे लागत क्या आती है, हमारे घर से क्या लगा। वो राहत पैकेज चाहिए, नहीं तो हम बहुत बड़े बड़े खतरनाक फैसले भी ले सकते हैं, आख्या भी कर सकते हैं। मिलता है 1 किलो टमाटर लगभग, ये मानो जी 8 रुपये, लगभग औसत 8 रुपये खर्चा आता है 1 किलो टमाटर तैयार करने का। और ये बोलते हैं स्थानीय मंडियों में ले जाओ। मेरी डीजी साहब से बोला कि आप ले जाओ मंडी में। माँ जी कितना, 400 क्विंटल? बोला नहीं 25 क्विंटल, तो बाकी का 450 क्विंटल कहाँ ले जाऊँ मैं? बोला वो हमारे बस की बात नहीं है।
जबकि आपने तो मुझे कहा था लीज पर लेकर खेती करो। ये अवार्ड किस बात के दिए थे? आज मेरे खेत पर चाचा जी ने टमाटर लगा रखा है 53 एकड़ में। हमारे खेतों पर कम से कम बताऊं तो आपको साहब 2-3 किसानों के खेत पर ही प्रतिदिन 365 दिन आप कैलकुलेट करोगे तो 100 लोगों को रोजगार दे रखा है हमने। 100 लोगों को। क्या दोष है हमारा? अगर यही काम किसी उद्योगपति ने किया होता तो इनको पता नहीं कितनी मदद मिलती। आज हम मजबूर, इतने मजबूर हैं हर तरफ से। हम खाद वाले के मजबूर हैं, वो पैसा मांगने आ रहा है। हमें पेस्टिसाइड दवाइयाँ लेके आए स्प्रे की, वो पैसा मांग रहा है। हमारा हर तरफ से पेट्रोल पंप वाला पैसे मांग रहा है, लेबर पैसे मांग रही है। कहाँ से दें? हर कोई पीछे पड़ा हुआ। अब आत्महत्या के सिवाय कोई इलाज नहीं है। ये समस्या हमारी व्यक्तिगत सिर्फ इस एरिया की नहीं है साहब, ये पूरे प्रदेश के किसान की है, जिसका टमाटर इस दौर में इस भाव, लगभग सारी सब्जियां आज बेल वाली सब्जियां लगभग 2 रुपये 3 रुपये 4 रुपये किलो बिक रही हैं, जिसमें उसकी तुड़ाई का खर्चा भी वापस नहीं है। और आप किसी भी मंडी में सर्च मार के देख लो, घूम के देख लो, और वही सब्जियां वापस जनता में आकर के 30-30 40-40 रुपये जनता को मिल रही हैं। है क्या कहोगे, ये आप धरने पर क्यों बैठे हुए? राजकुमार भाई नाम। टमाटर बो रखे 53 किले। ये धरना के करो, टमाटर तो बिका को नहीं, रपी ला दिए मोकड़े, तो ये और के करना पड़ेगा, कद मरना पड़ेगा, ना पीछे मांगनी तंग करेंगे। यो ऐसे सरकार तो मेरी तो मांग की पीछे तो दे तो उठ जाओ, धरना पड़ते ना बैठे। हाँ, कब तक बैठे रहोगे? यो चल ही जाएगा, मरना पड़ेगा। कद सरकार मरना हमारी मांग पीछे दे हमने, अब पीछे ना देगी तो हमने मरना पड़ेगा। घर पर क्या समस्या है? घर पर तो घरी पड़ने कौन दे, घर वाले कौन पड़ने घरी, समस्या तकड़ी है। क्यों नहीं जाने दे रहे घर पे? घर वाले तुमको टमाटर बो दी तो क्यों कौन बोए, अब मैंने बो दी टमाटर, ये टमाटर भी क्या कौन सारा पिड़िया है, गेहूँ भी लाने पड़ेंगे, तूड़ी भी लानी पड़ेगी, कट लाऊंगा पीछे को नहीं। और बच्चों के एडमिशन काम पर कौन पड़ा, एडमिशन कड़क के काम पड़ा था। क्या कहते हैं बच्चे? बच्चे पढ़े हैं, फिर क्या कहते हैं आप? बच्चे तो धक्के मारे हैं, लेकर जाड़ते। हाँ, पीछे लिया, पीछे कर दिलाऊंगा, बताए टमाटर तो भी क्या कोनी भाई। और ये मेरा कोरी सब गौरी से धक्के किसान लगभग इस एरिया में से गणे तो किसान से मेरा बरगे तो ओढ़े को नहीं। तो ये ढेर क्यों लगा रखे टमाटर? ढेर के करा मंडी तो आ गया, मंडी तो रहता दिया हमने, मंडी बिका को नहीं तो उरा गिर दिए। जो टमाटर उरा लाल हो रहा है, पौधा कर उरा बाद जाएंगे इसन लाल हो रहा है, और बाढ़ा पड़ेगा हमने तो जो मजबूरी है। आज जब आवांगे ये भी। यहाँ पे धरने पे क्यों बैठे हुए हो? मेरा नाम रोशन लाल है, खरकड़ी माखवान गांव से हैं, और ये लगभग सब्जी का एरिया है, सब्जी का किसान है। जो जितने बैठे हुए हैं सारे सब्जी के काश्तकार हैं, और सब्जी के भाव न मिलने के कारण, महामारी के कारण, इसमें सब्जियां जो सब्जी मंडी में नहीं पहुंची, इस कारण नुकसान हो रहा है। उस नुकसान की भरपाई के लिए ताकि सरकार हमें कुछ मदद करे, इस बारे में हम यहाँ इकट्ठे हुए। इसमें मेन तो मुख्य है टमाटर, बाकी बेल वाली सब्जियां भी हैं, शिमला मिर्च है और हरी मिर्च है, घिया है, तोरी है, पेठा है, ये भी चलती हैं। तो ये मंडियां कोरोना महामारी की वजह से बंद हो गई। कहीं कहीं कोई कोरोना का पेशेंट मिल गया, भाई मंडी को बंद कर दो, तो वहाँ सप्लाई नहीं पहुँची, ज़मींदार की फसल खराब हो गई। टमाटर में लगभग 70 से 80 हज़ार रुपये पर एकड़ खर्चा आता है। और फिलहाल क्या कंडीशन है आपकी? फिलहाल तो कंडीशन चौपट है जी, कुछ नहीं मिल रहा। वो सब बर्बाद हो गए, कुछ मंडी में बिके नहीं, गड़ सड़ गए, न बिकने के कारण वहाँ इकट्ठे डाल दिए। वो नहीं की जा रही? न तुड़ाई नहीं की जा रही, तुड़ाई करवा के ले जाएं कहाँ, मंडी में बिक नहीं रहे, लागत मूल्य भी पूरा नहीं मिल रहा, तो इसलिए बंद है। तो मंडी में क्या भाव बिकता है आपका? 1 किलो टमाटर लगभग 500 रुपये खर्चा आ जाता है जी, 8 रुपये करीब हो जाता है। और क्या भाव बिकता है आपका? भाव तो कुछ पूछो है ना जी, बर्बाद हो रहे हैं। 1 रुपया भी 80 पैसे तक जो है टमाटर हुआ है, इस पे उस पर तो तिगुना चौगुना और रेट हो जाता है जी। मंडी से बाहर जाके अगर पूछोगे रेडी वाले से, छोटे दुकानदार से, 30 रुपये 40 रुपये 45 रुपये टमाटर बिकता है छोटी दुकान। सरकार से क्या मांग करते हो आप? सरकार से मांग यही है कि भाई जैसे तैसे जमींदार की इस हालत में मदद। ये 15 मई से जिन किसानों ने जो सब्जी उगाई हुई थी, टमाटर था, शिमला मिर्च थी, घिया थी,
और दूसरी सब्जियां उगाई थी। लेकिन जिस प्रकार से लॉकडाउन चला, इस दौरान में सरकार की जो नीति स्पष्ट तौर पर नहीं थी। जिस प्रकार से आज गेहूं का और सरसों का रेट फिक्स कर दिया सरकार ने, और किसान को जिनकी लागत लगी थी उससे भी ज़्यादा उन्होंने उसको पैसा दिया, किसान से संतुष्ट भी हुआ है। लेकिन एक तरफ की सरकार ने कहा कि किसान को सब्जियां उगानी चाहिए, और उसके लिए तरह तरह की अखबारों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से ऐड भी निकाली गई, और कहा कि जो किसान अगर सब्जी उगाएगा तो सरकार उनको ऋण भी देगी और उनको जो अगर कोई नुकसान होगा तो उसका भुगतान भी करेगी। लेकिन तुरंत सरकार ने जब देखा कि 5-4 साल से जो किसान इस एरिया में 10 साल से लगातार टमाटर और दूसरी सब्जियां बो रहे थे, और उन किसानों ने, कई एक किसान है यहाँ रमेश कुमार, उन्होंने कई किसानों को इसके लिए कहा कि भाई आप ना गेहूँ सरसों छोड़ो, इसमें ज़्यादा कमाई हो सकती है, इसलिए आप यहाँ ज़्यादा टमाटर या दूसरी जो सब्जियों लगाओ। उनके प्रेरित करने से उसके बाद में इस एरिया में लगभग बहुत किसानों ने ये सब्जी और टमाटर वगैरह उगाए। लेकिन सरकार एक तरफ तो कहती है कि हम किसानों के लिए सब कुछ करते हैं, प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री भी कहते हैं, लेकिन जब कोई आपदा आती है, चाहे प्रकृति प्रकोप से आए, पीछे या ओले पड़े, तो भारी टमाटर की फसल को नुकसान हुआ, किसानों ने मांग की करी, विशेष गिरदावरी की बात करेगी, लेकिन वो खाना पूर्ति करके महकमे ने अपने पास रख लिया गया। तो मैं मानता हूँ कि जो नुकसान आज किसान को हुआ है, क्योंकि एक 70-80 हज़ार प्रति एकड़ के हिसाब से नुकसान हुआ है, तो एक ज़मींदार की इतनी हिम्मत नहीं है। तो मैं तो यही कहूँगा कि सरकार को तुरंत प्रभाव से इनको मुआवजा दिया जाए। और जब आज ये कह रहे हैं कि पैकेज की घोषणा कर दी, मुख्य जो प्रधानमंत्री ने कहा और वित्त मंत्री रोज कर रही है, तो मानता हूँ कि सब्जी के लिए स्पेशल पैकेज इन्होंने घोषणा करना चाहिए, ताकि इन किसानों के जो जख्म हुए हैं उनको मरहम लग सके।